हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी इरा में। फ्रेंड्स, मैं आज शब्द को लेके आया हूँ। इससे पहले वाला वीडियो में आपने देखा था शब्द की परिभाषा और उत्पत्ति और इतिहास के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो देखे थे आप। और आज की वीडियो में आप देखेंगे व्युत्पत्ति, रचना और बनावट। इन तीनों व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में आज आप देखेंगे। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं। आप देखते हैं रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। इस प्रकार से हम देखेंगे ना तो शब्द का अलग अलग रूप है। इससे पहले वाले वीडियो में आप बखूबी जानते हैं और उसमें अध्ययन किए हैं, अच्छी तरह से स्टडी किए होंगे। स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था, शब्द को 5 रूप बताया था मैंने, लेकिन मूल रूप से हमको 4 के पढ़ना होता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और एक मैंने नया जोड़ा था संकर शब्द, ये मैंने नया जोड़ा था, तो इसको भी पढ़ना है। ऐसे एग्जाम में आता है तो हम शब्द को मूल रूप से 4 ही उसमें क्लिक करेंगे, 4 को ही टिक करेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज को। और एक नया शोध के अनुसार खोज हुआ तो एक संकर शब्द आया, जैसे 2 अलग अलग भिन्न भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्द को मिला के एक नया शब्द बना जो संकर हो गया। उसी तरह से शब्द के अलग अलग रूप होते हैं, अर्थ के आधार पर भी शब्द के अलग रूप होंगे, अलग टाइप्स होंगे। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो है, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो इनके आधार पे शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। तुम बारी बारी से रूट, यौगिक और योग रूट को परिभाषित करेंगे और एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे ये रूट हो गया, कैसे यौगिक हो गया और कैसे ये योग रूट हो गया। इसके बारे में आप देखेंगे। देखते हैं रूट शब्द को। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो उसे रूट शब्द कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जिन शब्दों को खंड करने पर हमारा सार्थक खंड हमें पता नहीं हो। जैसे खंड करेंगे ना तो इसका कोई मतलब ही पता नहीं हो, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो और कोई वो अन्य कोई शब्द से मिल के नहीं बनता हो, वो वर्ण से मिल के बना हो, लेकिन उसको जब अलग अलग करेंगे, खंड करेंगे तो वो सार्थक खंड हमें नहीं देता हो, वैसे शब्द को हम रूट शब्द कहेंगे। जैसे देखते हैं आप यहाँ पे दीन लिखा हुआ है, तो दीन में देखते हैं दी अलग है प्लस न अलग है, तो यहाँ पे दी का कोई अर्थ खंड प्रकट नहीं हो रहा है और यहाँ पे न का भी कोई प्रकट नहीं हो रहा है, अर्थ न मतलब क्या हुआ। फिर उसी तरह से देखते हैं घर लिखा हुआ है, तो घ प्लस र कर दिए, इसका भी कुछ अलग अलग करने पर इसका भी शब्द को अलग किए तो इसमें भी कोई सार्थक खंड प्रकट नहीं हो रहा है। उसी तरह से चावल को देखते हैं चा प्लस वल, इसका भी कोई सार्थक खंड प्रकट नहीं हो रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये सारा मेरा रूट शब्द हो गया। चलो फिर से एक बार और देखते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, यानी जिन शब्दों को खंड करेंगे तो उसका खंड जो है सार्थक न हो और जो अन्य शब्दों के मेल से न बना हो और उसको अन्य शब्दों की जरूरत ना पड़े, अन्य शब्दों के मेल से न बना हो, वैसे शब्द रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आप ये एग्जाम्पल को देख ही रहे हैं, ये मेरा रूट शब्द है। अब देखते हैं यौगिक शब्द को। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है योग, यौगिक का अर्थ है योग अर्थात मेल से बना हुआ। यौगिक का अर्थ है योग अर्थात मेल से हुआ, मतलब इधर पूरा क्लियर कर दिया गया है, तो यौगिक में ही पूरा क्लियर है। तो जो मेल से बना हो, जो आपस में 2 शब्दों के मेल से बना हो, उसी शब्द को हम यौगिक शब्द कहेंगे। फिर से देखते हैं यौगिक का अर्थ है योग अर्थात मेल से बना हुआ, यानी जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता हो, वैसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक, फिर से एक बार देखते हैं, वैसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे विज्ञान, विज्ञान का हमने खंड किया, अलग अलग किया, तो वी प्लस ज्ञान। आप यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे हमको अर्थ प्रकट होता है, बी फॉर विशेष हो जाता है और ज्ञान फॉर नॉलेज, जानते हैं ज्ञान, ज्ञान नॉलेज, तो विशेष ज्ञान की प्राप्त करनी ही विज्ञान कहलाता है, आप इतने जानते हैं। सामाजिक, अब सामाजिक को हम अलग अलग खंड किए तो समाज प्लस एक, तो समाज के मतलब भी समझ रहे हैं ना, एक बहुत सारे आदमी की कमिटी, समूह
और एक मतलब एक, यानी एक एक आदमी के मिलने से जाके तब जाके समाज का निर्माण होता है, वही मेरा हो गया समाधि। ये मेरा होगा यौगिक शब्द। एक बार और देखेंगे, यौगिक का अर्थ है योग, अर्थात मेल से बना हुआ, जो मेल से बना हुआ हो। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल उदाहरण रखा हुआ है, नोट में मैंने एक दे रखा हूं, एक नोट भी इसका नोट को हम भली भांति अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में है यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। ये यौगिक शब्द जो भी यौगिक शब्द होते हैं, यानी जिसका खंड करने पर जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका अलग अलग अर्थ निकलता है, उसी को हम यौगिक कहेंगे। यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। ये उपसर्ग से भी होती है इसकी रचना, बनावट प्रत्यय से भी होती है, ये प्रत्यय से भी बनता है, और ये समास से ही बनता है। फिर से यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग के साथ, उपसर्ग से भी होती है, प्रत्यय से भी और समास से भी। अब हम देखते हैं रूट, योग रूट शब्द। अब देखते हैं योग रूट शब्द को देखते हैं। पहले देखा मैंने रूट शब्द, यौगिक शब्द, अब देखते हैं योग रूट शब्द को। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप देखते हैं जलज, लंबोदर, दशानन, पीताम्बर आदि। कहने का मतलब ये हुआ, और ये वैसा शब्द जो यौगिक होंगे लेकिन उनका अर्थ जो होगा ना, जो विशेष होता था, यानी कोई अपना मूल अर्थ छोड़ के एक विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जलज, इसका मतलब हुआ जो जल में रहता हो, जिसका जन्म जल में हुआ हो, जलज यानी कमल का इसके साथ विशेष अर्थ इसके साथ हो रहा है, कमल। अब देखते हैं लंबोदर माने लंबा है उधर जिसका, यानी जिसका उधर लंबा हो, जिसका पेट लंबा है, उसको हम लंबोदर की संख्या देते हैं। तो यहाँ पे हम सबका जितना ही पेट लंबा हो जाए, लेकिन हम सबको लंबोदर की संख्या नहीं मिल सकती। ये लंबोदर की संख्या हम श्री गणेश भगवान के लिए है, ये गणेश भगवान को वहां पे बोध कराता है। उसी तरह देखते हैं दशानन, माने जिसके 10 आनन है उसे दशानन कहेंगे, अर्थात इसका विशेष अर्थ हो जाएगा रावण। उसी तरह से इसको भी देखते हैं पीताम्बर, माने पीला वस्त्र धारण करने वाला, जो पीला वस्त्र को धारण करता है, जो पीले कपड़े पहनते हैं। तो हम सब भी तो कभी कभी पीला पहन लेते, तो हम सबको कहाँ कोई पीताम्बर कहता है। तो हम सब विशेष नहीं हुए, यहाँ पे हम लोग विशेष नहीं हो जाते हैं। पीताम्बर, तो जो पीला धारण करता है वो पीताम्बर कहलाता है, अर्थात ये श्री कृष्ण भगवान की तरफ ये इशारा करते हैं, इसलिए ये हो गया पीताम्बर। फिर से देखते हैं इसको, योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं, जिसको खंड करिएगा तो अलग अलग तो अर्थ निकलेगा, परंतु इसका अर्थ जो होगा विशेष होगा, ये आम नहीं होगा, विशेष होगा, विशेष अर्थ होगा, परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में देख रहे थे जलज, लंबोदर, दशानन, पीताम्बर आदि। इस प्रकार से आप शब्द का भेद आप देखें। रचना बनावट के अनुसार शब्द को मैंने 3 प्रकार से आपको तीनों को अलग अलग परिभाषा दिया, परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के साथ मैंने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे और समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मैंने अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से समझाने का आपको मैंने प्रयास किया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।